और इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन दो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं चलूँगी हमारे जो मेहमान, सीनियर मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। बेसिकली ही इज़ अ कॉलमिस्ट और माशाल्लाह से काफ़ी किताबें भी लिख चुके हैं, उर्दू में भी लिखी हैं, इंग्लिश में भी लिखी हैं। और जितना उन्होंने अपने मुल्क को सर्व किया है, अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उस सिलसिले को छोड़ा नहीं, मतलब फिर भी वो अपने मुल्क के हवाले से अपनी किस तरह से लोगों को सर्व करना है, उनकी किस तरह से सोशल वर्क करनी है, उसमें वो जुट गए। तो उनकी ज़िंदगी शुरू से लेकर अब तक का जो सफ़र था उस पे आज हम बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं राना अब्दुल बाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह की करम नवाजी है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लेकर आए हमारे शो में। इसी के साथ मैंने आपको बताया हमारी अगली मेहमान जो हैं, शी इज़ न्यूट्रिशनिस्ट और स्किन एक्सपर्ट भी हैं। आपको पता है कि किस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, किस तरह से मुख्तलिफ हमारे खाने पीने के रूटीन मुख्तलिफ हुए हुए हैं। हम हमेशा अला बला ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमारी बॉडी और हमारी स्किन को जो है वो बुरे अंदाज में रिएक्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ हमें किस तरह से अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए एक अच्छे एक्सपर्ट को ही कंसल्ट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है और उनकी एडवाइस लेना ज़रूरी हो जाता है। तो इस वक्त हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने सवालों को हम डॉक्टर साहिबा की तरफ लेकर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अपनी स्किन का इस मौसम में भी कैसे ख्याल रखा जा सकता है, जबकि हम उल्टा सीधा खाते पीते भी रहते हैं, हमारा रूटीन जो है वो बहुत चेंज है, फिर भी हमने फ्रेश रहना है। तो उसका राज हमें बताइए। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर सबाहत अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लाएं। और दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन मैंने कहा था फैमिली है, तो ये माशाल्लाह से राना साहब की बहू है और एक ही फैमिली से अब इनका ताल्लुक है। तो जो फैमिली टर्म्स हैं वो एक अलग सिलसिला हो जाता है, लेकिन डिफरेंट फील्ड्स के से ताल्लुक रखते हैं। और मज़े की बात ये है कि राना साहब बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं इनके काम में, और अभी बड़ा एक डिटेल में मुझे बता रहे थे इनकी चीज़ों के और अचीवमेंट्स के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। जी राना साहब, आगाज़ आपसे बात का करना चाहूँगी। माशाल्लाह से आप कॉलमिस्ट भी हैं, तो आपने किताबें भी लिखी होंगी, और जिसके हिसाब से मुझे पता है कि आपने 3 किताबें उर्दू में लिखी हैं और 1 इंग्लिश में। तो ज़रा उनके नाम और उनके उन्वान हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं चूँकि रिटायर हुआ हूँ 2004 दिसंबर में जी, तो उसके बाद मैंने ये बेहतर समझा कि हम अपनी नई नस्ल को हालात हाजरा से बाखबर करने के लिए ठीक है, किताबों की तरफ आएँ। तो ये 3 किताबें मैंने लिखी। ठीक है। एक पाकिस्तान में जनूबी एशिया में तहजीबी कशमकश, सही, जिस हवाले से उन्हें एहसास हो कि पाकिस्तान क्या है और हम क्यों वजूद में आए हैं। सही। दूसरी जो नवाए वक्त में मेरे ओपिनियन एडिटोरियल शामिल हुए, वो नवाए आतिश गुल, वो किताब है। अच्छा। फिर तीसरी किताब, चूँकि चावी के धमाकों के हवाले से सूरत हाल जो है पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से डॉक्टर इक्यू खान की तहरीक सामने आई थी, तो उस हवाले से मैंने किताब लिखी कि भारतीय जौहरी बालादस्ती और डॉक्टर इक्यू खान, ये बताने के लिए कि हमारा जो जौहरी प्रोग्राम है वो दरअसल अमन कायम करने के लिए है। बिल्कुल। क्योंकि दोनों में से एक कुव्वत अगर एटमी ताकत हो तो जंग के खदशात रहते हैं। सही। और जब दोनों ताकत, और यही फ़लसफ़ा डॉक्टर इक्यू खान ने भी बयान किया कि हमने इसलिए बनाया ताकि हम ये जंगों से महफूज हो जाए। बिल्कुल, एक और स्ट्रॉन्ग वही जो जौहरी प्रोग्राम है हमारा, वो आज भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ की निशानी है। सही। तो उस हवाले से ये 3 किताबें। ठीक है। चौथी जो अंग्रेज़ी की आपने बात की जी, वो थी कम्युनलिज्म एंड प्लाइट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। ओके। वो इस हवाले से थी जो आज जिस तरह से भारत में परेशान कुल हालात जो हैं वो अक़लियतों के लिए वहाँ पैदा हो गए हैं, ख़ास तौर पे दिल्लतों के लिए, मुस्लिम्स के लिए और सिखों के लिए। तो उस हवाले से नो हाउ देने के लिए अपनी नई नस्ल को
ये किताबें मैंने लिखी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत उन्वान, और वाकई नौजवान नस्ल को अगर बेहतर अंदाज में समझाना है तो इस तरह की किताबों की, और आपको अपने मुल्क के बारे में जो उनकी हिस्ट्री है वो बताना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपकी डॉक्टर सबात की तरफ भी आऊँगी इसी चीज़ को लेते हुए। माशाल्लाह से एक ही घर से बिलोंग करते हैं आप, इनकी बहू हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ घर से ही गाइडेंस शुरू हुई होगी। कोई एक जैसे कहते हैं ना कि माहौल आप पे असर करता है, सोशल वर्क इन्होंने इतना किया, तो उस लिहाज से आपके अंदर भी इस तरह का कोई जज्बा पैदा हुआ कि हाँ जी मैं भी करूं, क्योंकि सारे डॉक्टर तो आप हैं ही। देखिए जज्बा जो है ना वो वाकई उनको देख के कि माशाल्लाह ये इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं और इतने सोशल वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग इनके साथ जो जुड़ जाते हैं। सही। और हमें बहुत मज़ा आता है। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त दो मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक खुराक का मसला कि हमारी आवाम को प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही है, दूसरा दवा का मसला कि उनको इलाज के लिए भी वो सहूलतें उस तरह से मैसर नहीं आ रही हैं जिस तरह से उनका हक बनता है। तो इस हवाले से जो है वालिद साहब ने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, हमेशा हमें सपोर्ट किया, और मुझे उन्होंने स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप काम करो, आप लोगों के लिए काम करो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि आप सबके लिए काम करो। तो आप फ्री हेल्थ कैंप्स भी लगा रही होती हैं, तो वहाँ किस तरह से आप लोग कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं? देखिए फ्री हेल्थ कैंप जो हम करते हैं उसमें हमारी पूरी टीम जाती है। अच्छा। डॉक्टर्स की, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स भी होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी होते हैं। उसमें लैब का सेटअप भी पूरा जाता है, जिसमें हम जो टेस्ट होते हैं वो फ्री टेस्ट उनके लेके जाते हैं लोगों के लिए ना, और इसके साथ हमारे अल्ट्रासाउंड भी जाते हैं। मतलब वो एक कंप्लीट हमारा ग्रुप जाता है पूरा। और एरिया को आप किस तरह से वो करते हैं, हाईलाइट कीजिए इस एरिया में जो है अब हमें फ्री कैंप लगाने की जरूरत है? अभी देखिए जो एरिया डिजास्टर में आ जाता है ना, अच्छा, उसको हम फोकस कर लेते हैं। ठीक है। लाइक जैसे ज़लज़ला आया, उसके बाद हमने कश्मीर की तरफ कैंपिंग शुरू कर दी। इस तरह नौशहरा में 2010 में सैलाब आया और बहुत फ्लड की वजह से वहाँ पर तबाही हुई, लोगों के पास खुराक नहीं थी, दवा नहीं थी। वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ पर आर्मी सपोर्ट जो कम्प्लेक्स था, उन्होंने हमें बहुत डॉक्टर वहाँ पे मेजर थे एहसन साहब, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया डिसिप्लिन कंट्रोल के हवाले से। अच्छा। और वहाँ हमने कैंप किया और एक दिन में मोर देन 1000 पेशेंट्स वहाँ पर हमने चेक किए, और बहुत थक गए उस दिन हम लोग, लेकिन लगे रहे सब लोग कि कुछ करना है, जिस लगन से और जिस सोच के साथ आप लोग आए थे, उसको आप अधूरा छोड़कर तो नहीं जा सकते थे। बिल्कुल। उसमें राना साहब भी हमारे साथ थे और इनकी भी टीम थी सारी, यानी बहुत लोग हम लोग वहाँ पर गए थे, और हमने फ्री मेडिसिन वहाँ डिस्ट्रीब्यूट की, उनके फ्री टेस्ट किए लोगों के। अच्छा। और काफ़ी फूड पैकेज भी ये लेके गए थे साथ, इनके साथ कंबल भी थे, अबू के साथ हमारे कंबल और लोगों की कपड़े, सब कुछ ब्रांड न्यू चीज़ें, हाँ नेसेसरी चीज़ें, वो सामान भी वो भी साथ लेके गए, साथ मेडिकल का भी उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो बहुत अच्छा लगा उसमें काम करके। आप लोग दोनों मिलकर सोशल वर्क इकट्ठा करते हैं? हमारी एक पूरी टीम है जी, जिसमें जिना इकबाल साउथ एशियन फोरम के हवाले से जी, इसमें एक टीम सफ़ेद पोश मर्दों को डील करती है, जिसके इंचार्ज हैं अरसलान अकबर अब्बासी एडवोकेट। ओके। वो उनकी छानबीन करते हैं। ठीक है। ख़वातीन और विडोज़ जिनको हम फराहम करते हैं, कोई 500 फैमिलियों को सर्दियों में हम क्विल्ट्स तकसीम करते हैं। अच्छा। और रमज़ान के महीने से चंद दिन पहले हम 500 फैमिलियों में, सफ़ेद पोश फैमिलियों में एक एक माह का राशन तकसीम करते हैं। वेरी गुड। जो तकरीबन 15 लाख में पड़ता है हमें। अच्छा। तो ये हम इसलिए शुरू करते हैं कि एक तो आम जो गरीब या भिखारी हैं वो तो हर तरफ से जाके अपने लिए वसाइल पैदा कर लेते हैं, लेकिन सफ़ेद पोश पीछे रह जाते हैं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं, क्योंकि जिस तरह आप देखें गुज़िश्ता 30 सालों में गुर्बत में तेज़ी से इजाफा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि मुल्क में करप्शन जिस हवाले से फैली है,
तो उस हवाले से जो मिडिल क्लासेस थी वो लोअर मिडिल क्लासेस में चली गई हैं। बिल्कुल। और लोअर मिडिल क्लासेस गुर्बत के दायरे में आ गई। सही। तो इसमें से सफ़ेद पोश जो अच्छे घरों में रहते थे अब छोटे छोटे घरों में किराए के मकानों में रहते हैं। और वो जो बेवाएं हैं वो या तो ट्यूशन सेंटर खोले हुए हैं उन्होंने, या सिलाई कढ़ाई के मरकज़ खोले हुए हैं, या अपने बच्चों को तालीम देने के लिए वो घरों में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमने जना इकबाल स्कूल एक खोला है जिसमें बहुत ही सब्सिडाइज फीसेस रखी हैं, उसमें बच्चों को, गरीबों के बच्चों को 10% हमने मखसूस की हैं। सही। उसमें उनकी एजुकेशन काबिलियत को देख के एहसास होता है कि सफ़ेद पोश अपने कोशिश ये कर रहे हैं हालात को बदलने के लिए अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाएं, क्योंकि एजुकेशन जो है ये ही सबसे बड़ी चेंजिंग फैक्टर है, ये कौमों को ऊपर ले जा सकता है। राइट। तो उस हवाले से हमने ये, आप ये देखेंगे कि हम न किसी टेलीविज़न में इश्तिहार आता है न किसी अखबार में आता है, ये हम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, उनसे ये वसाइल, और ख़ुद हम शामिल होते हैं। अच्छा। वो वसाइल हम इसीलिए किसी से कोई पैसा नहीं मांगते। क्या बात है। हम सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को एक SMS करते हैं कि आप अगर चाहें तो हिस्सा ले सकते तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। सही सही। दूसरे जो सबसे बड़ा मसला होता है सफ़ेद पोशों की आइडेंटिफिकेशन का, राइट, कि उनको किस तरह देखा जाए। उसके लिए हम एक SMS भेजते हैं जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, सीनियर बिजनेसमैन हैं, उनको हम भेजते हैं कि 12 कऊ से लेके अडियाला तक आप ऐसी फैमिलीज़ को देखें जो सफ़ेद पोश हैं, जो हाथ नहीं फैलाती हैं, क्योंकि कुरान हकीम में भी सूरह बकरा में ख़ास तौर पर सूरह फातिर में भी सफ़ेद पोशों की मदद के लिए अहकामात दिए गए हैं। अच्छा। दूसरे सदक़ात और ज़कात जो हैं ये राइट है गरीबों का, बिल्कुल, और ये कुरान ने और अल्लाह और उसके रसूल ने इसको नाफज किया है। बिल्कुल। तो उस हवाले से ये उनका हक है। बिल्कुल। और वही वाली बात किसी को बेइज्जत करने का हक हासिल नहीं है, और जो आप ये उनका काम हक कर है, रहे आपने हैं, देना है हर सूरत। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जो तो आप हम काम कर रहे हैं वो उसमें अल्लाह ताला और आपके लिए आसानियां पैदा करता है कि जो मुश्किल तरीन भी चीज़ है वो आपके लिए आसानियां उसमें हो जाती हैं और आपको ज़राए नज़र आ जाते हैं कि किस तरह से आपने लोगों की हेल्प आउट करना है। थोड़ा सा आगे चलते हुए मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। ज़ाहिर है स्किन डॉक्टर भी हैं, स्किन एक्सपर्ट भी हैं, मौसम के हवाले से बड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं हमारी स्किन को लेकर, और जैसे भी मैं स्टार्ट में भी बात कर रही थी कि हमारे खाने पीने का रूटीन बड़ा चेंज हुआ हुआ होता है, तो थोड़ी सी टिप मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमें दें अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए कि क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप अपनी स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं ना, तो आपको पानी का इंटेक प्रॉपर करना है, ठीक है। और हम लोग पानी पीना ही भूले हुए होते हैं, बिल्कुल, या पी रहे होते हैं तो गलत टाइमिंग से पी रहे होते हैं ना। तो अगर आप इस पानी को शेड्यूल कर लें कि आपने 1 घंटे के बाद 1 गिलास या हाफ गिलास पानी आपने पीना है, तो उससे आपकी स्किन बहुत चेंज होगी। अच्छा। दूसरा, मौसम ज़ाहिर है इस तरह का मौसम है, गर्मी है और पसीना है, धूप है, लोगों डिहाइड्रेशन अक्सर मैंने देखा है लोगों को हो जाती है, तो स्किन उसकी वजह से बहुत डैमेज होती है। तो उसके लिए 1-2 छोटे-छोटे से टिप्स हैं कि अगर रात को सोने से पहले आप 2 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल की मसाज कर लें फेस के ऊपर। अच्छा। तो उससे आपका ग्लोइंग फेस रहेगा और ये डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स है ये सामने नहीं आएंगे। और वो जो एक होता है ना, गर्मी की वजह से पिंपल्स भी निकल आते हैं और वो स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा हुई होती है, उन्हें किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं उसका? उसके लिए आप ये करें कि सुबह मुँह धोते वक्त आप बेसन, थोड़ा सा बेसन, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। देखिए, ऑर्गेनिक की तरफ आए। इंसान जो है ना वो नेचर को पसंद करता है, और स्किन पे जितने आप केमिकल से जितना स्किन को दूर रखेंगे ना, उतनी वो नीट क्लीन, उतनी वो साफ़ सुथरी और उतनी अच्छी नज़र आएगी। तो केमिकल्स को अवॉइड करें। आजकल इतना ज़्यादा ये जो इश्तिहार और ये क्रीम्स वगैरह आ रही हैं मार्केट में, ये इतनी तेज़ हो गई हैं, इनमें केमिकल तो होता ही होता है लेकिन साथ मरकरी भी ऐड कर दिया जाता है।
मरकरी, स्टेरॉइड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो उनका स्किन के ऊपर इफेक्ट होता है कि ये जब क्रीम्स आप लगाते हैं ना तो ये पील करती रहती हैं। अच्छा। ये फर्स्ट लेयर जो है स्किन की उसको उतार देती हैं, उससे ये समझ रहे होते हैं कि हम गोरे हो गए। गोरे नहीं हो गए भाई, आपकी स्किन उतर गई है पहले, स्किन उतर गई है। और ये तो आपके लिए बैक्टीरिया कॉज करेगी, आपके लिए सारे डैमेजेस आपके लिए कर देगी स्किन के ऊपर। तो इस तरह से ना करें कि गोरा होने के लिए कोई भी देख के इश्तिहार और आप उठा के उसकी क्रीम और अपने ऊपर अप्लाई मत करें। थोड़ा सा सोचें कि आपकी स्किन को किस चीज़ की नीड है, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन में है, किस तरह की है, उस हिसाब से आप उसको डील करें ना, तो फिर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो ड्राई स्किन के लिए आप ये कि दूध को उसका मसाज कीजिए और ये बेसन से वॉश कीजिए, इन दोनों से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। और अगर अर्के गुलाब आप बाहर जाते हुए लगाते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है स्किन के ऊपर। तो केमिकल से अवॉइड करें। हाँ बिल्कुल, और यही सारी चीज़ें जो है हमारे घरों में मौजूद होती हैं, हमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेजीनेस को साइड पे रखकर अपनी स्किन का हम ख्याल रख सकते हैं। और इतनी जो हम इनोवेटिव बातों को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो यूथ के हवाले से है, चाहे वो अपने मुल्क के हवाले से है, सोशल वर्क के हवाले से, बहुत कुछ आज हमें जानने को मिला है। मैं राना साहब की तरफ दोबारा आऊँगी। सर, आप एक बेहतरीन राइटर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, किताबें में आपने लिखी हैं। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आज के दौर में आप देखें कि जो लिखने वाले हैं, जो जिन्होंने किताबें लिखी हैं या जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप उनको कहाँ देखते हैं, और अदब आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कहाँ जा रहा है? मौजूदा हुकूमत काफ़ी जद्दोजहद कर रही है और उस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं कि तारीख को उसके सही पैराए में बयान किया जाए, ताकि नई नस्ल के जहनों को उस डिसइंफॉर्मेशन और उस प्रोपेगंडे से महफूज रखा जाए जो कुछ सियासी और दानिश्वर क़ुव्वतें इस मुल्क में फैलाने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक फूड और इन चीज़ों के हवाले से, और बड़ी एक अच्छी बात है कि अब हमें हमारा रुझान बढ़ रहा है उस तरफ, अवेयरनेस हमें होती चली जा रही है कि हम नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। हम बाज़ार भी जाते हैं तो देखते हैं कि जी ऑर्गेनिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स किधर रखी हुई हैं, इवन जो चीज़ हम ऑर्गेनिक की तरफ ले सकते हैं, मिल्क वगैरह, उस पर भी जा रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है इस चीज़ को कि ऑर्गेनिक का मकसद क्या है। हमें थोड़ा समझाइएगा कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए आजकल के दौर में। देखिए, अब जो है ना ट्रेंड चेंज हो रहा है दुनिया का। पहले ये होता था कि हम लोग फ्रेश चीज़ों की तरफ और फैंटेसी की तरफ ज़्यादा जा रहे होते थे। अब लोग हकीकत पसंद हो गए हैं, तो अब लोग ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो केमिकल को अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि ये डिटॉक्सिफायर होते हैं। जब ऑर्गेनिक फूड हम लेते हैं तो ये हमारा टॉक्सिन बॉडी के अंदर से ये भी निकालते रहते हैं साथ साथ, और हमारे सेल को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं। अब देखिए, और सेल आपका चाहे फेस का हो, स्किन का हो, हेयर का हो, या आपके बॉडी का कहीं भी सेल, अगर वो ऑक्सीजन से भरपूर है तो उसका वर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से जब हम ऑर्गेनिक फूड यूज़ कर रहे होते हैं या स्किन ट्रीटमेंट में हम ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उससे जो है हमारे जो सेल्स हैं वो हेल्दी हो जाते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, उनकी वर्किंग फास्ट हो जाती है, तो वो आपके ऊपर बहुत अच्छा असर लेके आते हैं। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन। जब हम ऑर्गेनिक लेते हैं, लाइक मशरूम हम यूज़ कर रहे हैं, हम अपने नाश्ते में या डाइट में इंजीर ले रहे हैं, मशरूम ले रहे हैं, कलौंजी ले रहे हैं, इस तरह के फूड ले रहे हैं, तो फिर आप देखें कि ये साथ साथ आपके ब्लड को प्योर भी करते जा रहे हैं। बिल्कुल। जितना टॉक्सिन बॉडी में कम होता जाएगा उतने ही आप हेल्दी होते जाएंगे, उतने ही बीमारियों से दूर होते जाएंगे। सही। अब कोरोना है यहाँ पर इस वक्त, इसने तंग किया हुआ है लोगों को, हर तरफ एक कोरोना की वजह से दहशत है, एक उसके मुतासरा लोग हैं। तो उसने क्या करना है कि कोरोना जब बॉडी के अंदर जाता है एक जेल फॉर्म में चेंज हो जाता है और जाके वो सेल के गिर्द अपना एक कवर बना लेता है और वहाँ से वो सेल को डैमेज करता है, अपना वो सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर देता है, अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। जब आप ऑर्गेनिक लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि और वही तो अच्छा करना है हमने, वही अच्छा करना है। जब आपका अपना इम्यून सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम कर रहा होगा
तो फिर आपको जो है इन वायरस या इन बैक्टीरियाज के आगे जो है वो हार नहीं माननी होती। सही। तो आपका जिस्म ये ऑर्गेनिक फूड जो है ये इम्यून बूस्टर हैं आपके, ठीक है। तो इनको डेली डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें और इनको अप्लाई भी करें। उसकी भी मैं आपको किसी वक्त अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो फिर मैं आपको इसको अप्लाई करने के तरीके भी बताऊंगी कि हम कैसे ऑर्गेनिक को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं, इसको खाकर भी और इसको अप्लाई करके भी। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए बहुत टाइम भी चाहिए डिटेल में जाने के लिए। बिल्कुल, ज़ाहिर स्किन से तो ऐसा लगता है कि सवाल पे सवाल निकलते आ जाएंगे और आपके पास सेगमेंट आपको कम पड़ जाएगा। और खवातीन के तो मसले इतने होते हैं, हर चीज से रिलेट स्किन कर रही होती है, कॉल्स भी लेते रहते हैं साथ साथ, फिर उसमें डिस्कशन बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, अच्छा, मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि जाहिर है हम काम के हवाले से हमने तो बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, बात कर ली। अब मैं थोड़ा सा घरेलू माहौल के हवाले से बात करूंगी कि जाहिर है माशाल्लाह से आप दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, काम में भी एक दूसरे को सपोर्टिव रहे हमेशा से। तो राना साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये आपको जो आपकी बहू बनने से पहले ही आपके साथ आपके सोशल वर्क में थी या फिर उसके बाद आपको देखकर जो है इनको इनिशिएटिव हुआ? ये असल में आजम गैलेगन स्कूल लाहौर की पढ़ी हुई हैं। अच्छा। और इनकी बेटी जो है माय ग्रैंड डॉटर जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फाइनल ईयर में है इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नियाजी का जो बाराखाऊ में है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। तो वहाँ पर वो अब फाइनल ईयर में है। ओके। तो ये तो असल में गॉड गिवन टैलेंट होता है, बिल्कुल, जो आगे बढ़ता है और बढ़ता ही चला जाता है। मैं थोड़ी सी वजाहत एक पिछली इसके बात में कर दूं, उसमें सिर्फ मुख्तसर 2 लाइनों में बात करूंगा कि ये हम जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, उनसे हम नाम लेते हैं कि अपने अपने इलाके में आप देखें कि सफ़ेद पोश कौन लोग हैं जो डिजर्विंग हैं, उसमें वो हमें नाम भेजते हैं। अच्छा। उनको हम सबको अकोमोडेट करते हैं और उसके साथ साथ एक हम उनसे डायरेक्ट किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते। हम जिस अगर रज़ाइयों की फैक्ट्री से हमने किया है अरेंजमेंट, तो हम उन्हें कहते हैं उनको आप क्रॉस चेक उनके नाम भेजें, हम उन्हें क्रॉस चेक देंगे, उनसे रज़ाइयाँ देंगे। अच्छा। हम कोई उसमें शफाफ तरीका रखते हैं। बहुत अच्छी इसी तरह जैसे स्टोर से हम राशन की बात करते हैं, हम उन्हें कहते हैं उस स्टोर के नाम, उसमें कोई पाबंदी नहीं, जितने मर्जी आप भेजना चाहें क्रॉस चेक के ज़रिए दें उनको। सही। तो इस तरीके से एक तो हम शफाफियत रखते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि सफ़ेद पोश लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि वो मांगते नहीं हैं। ये कुरान में भी तस्करा है सूरह अल बकरा, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो रफ़ाई काम की, इस पे ही अगर आप देखें तो मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी जो सिलसिला शुरू किया है गुज़िश्ता 2 साल में, ख़ास तौर पे जो शेल्टर्स होम खोले हैं और जो लंगर खाने खोले हैं और जो हसास प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने कोशिश की है सफ़ेद पोशों तक पहुंचने की, तो ये काबिल कदर है। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ इसमें हम भी दामे दुर्मे सुखने शामिल रहते हैं और उस लिहाज से कौम जो है, जब तक हम गुर्बत और इफलास को ख़त्म नहीं करेंगे जी, हम आगे उस लिहाज से नहीं बढ़ पाएंगे। और जो मौजूदा बजट आया है पंजाब का भी और वफाक का भी, उसमें जिस तरीके से उन्होंने गरीबों की दादरसी की कोशिश की है वो काबिल कदर है। और मैं समझता हूँ कि इसके नताइज कुछ अरसे बाद सामने आने शुरू होंगे। सही बात है, बिल्कुल जी। लास्ट में ज़रूर डॉक्टर सवाद आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है स्किन के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। गर्मियों में आप क्या समझती हैं, कौन सी ऐसी नुमाया डिजीज़ेज़ हो जाती हैं जिनसे हमें पहले से ही बचना चाहिए और ख़याल रखना चाहिए अपनी स्किन का, कि हम उन बीमारियों की तरफ ना चल पड़ें? ठीक है, इसमें एक्जिमा जो है वो बहुत बढ़ जाता है और एक्नी पिंपल्स वगैरह जो है ये भी बढ़ जाते हैं।
दूसरा हार्मोन भी डिसबैलेंस होते हैं, क्योंकि हम लोग फास्ट फूड और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं ना, तो बॉडी एसिडिक हो जाती है इनके लेने से। जब बॉडी एसिडिक होगी तो फिर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, और साथ स्किन पे जो है वो पिंपल्स, एक्नी, ये बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। सही। तो जितना अपने आप को अल्कलाइन रखेंगे, अपनी फूड को अल्कलाइन में रखेंगे, लाइक आपको अगर लेना है तो आप आजकल ये तरबूज बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्रूट्स इतने माशाल्लाह से अच्छे आ गए हैं, उसका आप जूस का इंटेक करें जी। ना आप ये कोल्ड ड्रिंक्स मत लीजिए, कार्बोनेटेड वाटर से अवॉइड करें। इसके अलावा आप उनको जो है फ्रूट्स की तरफ जाएं, फ्रेश जूसेस की तरफ जाएं, और स्किन को अपने क्लीन करने के लिए 2 टाइम्स जो है वो मस्ट उसको क्लीन करें। सही। उसको एसिडी के बस सुबह एक दफ़ा मुंह धो लिया तो काफ़ी है, 2 दफ़ा जो है उसको लास्ट में ज़रूरत होती है। ठीक। और एज तो मेरी वालिद साहब ने बता दी मेरी बेटी MBBS कर रही है लेकिन बाकी लग नहीं रहा तो ये थोड़ा सा हमने जो है ना केमिकल को अवॉइड किया, तो बहुत अच्छा। आप देख लेना रिजल्ट ये रहा केमिकल को अवॉइड करने का कि पता ही नहीं चल रहा है एज का। सही है, बिल्कुल। अच्छा, आखिर में एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, सारे कोविड का दौर चल रहा है, सारी चीजें कोविड के ही हिसाब से घूम रही होती हैं, लोगों के अंदर नॉर्मल जैसे ये बीपी हो गया, शुगर हो गई, ये अब एक नॉर्मल बीमारी होती है, ये हो ही जाती है। आपको कोई स्पेसिफिक डिप्रेशन की बीमारियां हैं ना, एग्जैक्टली ये सारी चीजें, उसमें आपको किस तरह से मजीद एहतियात करनी चाहिए कि जी आप मास्क का तो चलो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एहतियात है जो आपको कोविड से दूर रख सकती है? देखिए, अब हम कहते तो हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, मास्क भी हो, हैंड वॉश भी हो, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वो इसको तो फॉलो नहीं कर रहे इन चीज़ों को जी। अब ये बीमारी जो है फिर फैलेगी तो फिर वो तो सब तक पहुंचेगी ना, तो इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे आप लोगों की ये प्रोग्राम या आज का प्रोग्राम भी आप बहुत इस हवाले से अवेयरनेस के अच्छा है, और इस तरह से आपको प्रोग्राम्स बार बार करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, बार आपको लोगों को बार बार जोड़ना पड़ेगा, बार बार उनको बताना पड़ेगा, और कि ये चीज़ें जो है नुकसान दे रही हैं, कोविड है, इससे बचना है, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, इससे मुब्तला नहीं होना, इससे बचना है, तो मास्क जो है वो मस्ट पहनिए। सही, ठीक है, क्योंकि ये मास्क एक दूसरे की छींकने से, खांसने से ये वायरस जो है बहुत तेजी से फैलता है। और ये जो फैशन मास्क आए हैं, ये आप क्या समझती हैं किस हद तक हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं? देखिए, मास्क जो है ना उसको वॉश करना भी ज़रूरी है, और अगर आप एक दफ़ा यूज़ करके वही दोबारा रिपीट यूज़ कर रहे हैं, फिर रिपीट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस मास्क की बजाय अगर आप डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं और एक दफ़ा यूज़ करके उसको डिस्कार्ड करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप एक बाहर से होके आए हैं और आपने एक मास्क यूज़ किया है, तो या तो उसको फौरी वॉश करने के लिए डालें, या सैनिटाइज प्रॉपर करें उसको, हाँ, तो फिर आप इसको वो करें। लेकिन अगर ये फैशन मास्क आप लगा रहे हैं और बार बार लगा रहे हैं तो ये तो फिर बेकार है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबा, थैंक यू सो मच। राना साहब, बेहद शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छी मज़ेदार इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू रही, हर लिहाज से हमने डिफरेंट चीज़ों को जो है वो कैप्चर किया है, फोकस किया, और बहुत कुछ सीखा भी है, और यूथ को भी एक अच्छा मैसेज मिला है कि जितना हद तक हम अपने मुल्क के हवाले से जानना चाहें, हम इन किताबों के ज़रिए जान सकते हैं, और ये असासा है ऐसे लोग हमारे जो आज भी हमारे मुल्क के हवाले से इस तरह की बातें मेंशन कर रहे होते हैं किताबों में, और अगर हम मुताला करें तो बहुत कुछ सीखने को हमें इन्हीं से मिल जाएगा।